ओके। देखिए आम आदमी पार्टी कैसे लड़खड़ा रही है। और भाई स्टूडियो छोड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, जिसके परिणाम लगभग आ रहे हैं। जिस समय अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय भाजपा बढ़त में है, और जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जो डाटा है उसमें लगभग 46 सीटों पे भाजपा की बढ़त है। 24-25 जो भी है, 24 सीटों में आम आदमी पार्टी चल रही है और कांग्रेस का सुपर साफ हो गया। तो अब मैं आपका परिचय कराता हूँ। मैं हूँ भाजपा का प्रवक्ता महेश सिंह परगाई। ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के प्रवक्ता दिपेश सिंह बिष्ट जी, और ये है कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी जी के चहेते विशाल बिष्ट। मैं नरेंद्र मोदी जी का। देखो, हमेशा हम जो कमजोर लोग होते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उनको हमेशा हम पहले अनुमति देते हैं कि वो अपनी बात रखें। तो विशाल सिंह बिष्ट जी कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी जी के चहेते बात रखें। देखिए अभी बात रखने लायक तो कुछ ऐसा बचा नहीं है। तो लोगों को कहीं ना कहीं एक गलतफहमी थी हमसे कि हम 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम 2030 की तैयारी में लगे हुए थे। इन्होंने गलत तरीके से हमें पेश किया है। इन्हें 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 लगा कि हम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, पर नहीं, हम 2030 की तैयारी कर रहे हैं। हारने की नहीं, जीतने की। और 2030 में पक्का राहुल गांधी जी, ये जो नफरतों का जो बाजार चल रहा है वहां मोहब्बत की दुकान खोल के रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक संदेश केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी, उड़ गई झाड़ू, जल गई तिल्ली। अरे केजरीवाल, जल्दी खाली करो दिल्ली। आपको क्या लगता है कि विशाल बिष्ट जी, आपकी पार्टी कांग्रेस क्यों हारी? कांग्रेस पार्टी हारी है ही नहीं, उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश ही नहीं की। आप जब देखेंगे हमने कितना प्रचार किया, आपने देखा किसी चैनल में कि हम प्रचार करने जा रहे हैं दिल्ली में? हमें पूरा विश्वास था कि केजरीवाल जी जीतेंगे, पर वहां भी लग गई। तो कुल मिला के हमारी जो बीजेपी से जो दुश्मनी है वो औंधे मुंह गिर चुकी है इस समय। अब हम उसे अगले 5 साल में उठाएंगे, और हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि अगली बार केजरीवाल जी जो हैं उनको हम हराएं, और बीजेपी को क्या ही कह सकते हैं फिर। तो दिपेश सिंह बिष्ट जी, आपकी पार्टी का हारने के मुख्य कारण क्या रहे? आपको क्या लगता है? जी, मजबूत फैसले लेना, और जो विकास के लिए हमने कार्य कराया है, जो हमने लोगों को फ्री बिजली दी, जो विकास जो है पसंद नहीं है पब्लिक को। हाँ, जो दिल्ली के स्कूल पूरे इंडिया में नंबर 1 स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, आपने देखा भी होगा, नंबर 1। बहुत महंगी फीस है। हाँ, महंगी फीस तो दिल्ली में सस्ती है। मोहल्ला क्लिनिक खुला है, लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों को बीमार रहना पसंद है, लोगों को अनपढ़ रहना पसंद है। तो इस वजह बहुत से गलत हुआ, बहुत गलत। तो इस वजह से जो है, मैं पब्लिक को भी दोष नहीं दूंगा जो मिसलीडिंग करी है। मतलब बीजेपी के पास पावर बहुत बड़ी है, उनके पास पैसा है, बहुत ज्यादा है, अंबानी खर्च है, करने के अंबानी लिए। अंबानी। हाँ, तो ईवीएम पे आप लोग का क्या कहना है? आप इस बार राजस्थान रॉयल नहीं करेंगे? ये मैं भूल गया था, ये हमारा जो असली असली मुद्दा है ये ईवीएम वाला है। हाँ। अभी याद दिलाया प्रगाई जी, हाँ। बीजेपी के प्रवक्ता है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। कि ईवीएम में जो गड़बड़ी होती आ रही है इतने सालों से, क्योंकि पिछले बार केजरीवाल भी जीत रहे थे, पर वो ईवीएम की ही गड़बड़ी के कारण जीत रहे थे। वो बटन थोड़ा सा इधर उधर खिसक गया था, पर अभी वो जो है बिल्कुल ही गलत हो चुका है। क्यों गलत हो चुका है? इन्होंने बोला था कि मोदी जी हमें 22 से 24 सीटें चाहिए, हमने तो दिला दी इनको ईवीएम में। आप तो संतुष्ट होंगे ना, जितना पैसा दिया था आपने? नहीं, क्यों? 22 और 24 दोनों मिला के बोला था हमने। नहीं, आपने बोला था 22 से 24 तक का, तो आपको तो पूरी उतनी तो हम दे ही रहे हैं ईवीएम के हिसाब से। तो 29 क्यों थी? 29 नहीं, अभी हम लीडिंग पे चल रहे हैं। अभी रिजल्ट आया नहीं है। और आपने पैसा नहीं दिया तो हम आपको ईवीएम पे क्यों जिताएंगे? हम आपको पैसा देते तो हम भी कुछ करते। तो इतने सालों से हमारा पैसा खर्च हो चुका है, तो कंगाल आदमी अब चुनाव भी नहीं लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता है। क्यों नहीं भाई? ये लोकतंत्र है, यहाँ हर किसी को मिलना चाहिए मौका, पैसा हो या ना हो। इतना सारा पैसा हमारा खर्च हुआ है, 10 साल 15 साल। शीला दीक्षित के टाइम में हम इतना कमाए थे, वो सब खर्च हो गया साला। ये पूरा एक्शन बिहार वाला ला रहा है। अरे तुम कमाए थे, अरे देखो ना, अगर गरीब आदमी भी लड़ने लग गया चुनाव तो फिर बाली प्रथा नष्ट नहीं हो जाएगी कि लोग जमीन बेच के जो चुनाव लड़ रहे हैं और पोस्टर लगवा रहे हैं कि आपको उत्तरायणी और वैलेंटाइन वीक की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, वो फिर वो प्रथा नष्ट हो जाएगी ना। अमीरों को चुनाव पे आना चाहिए। जब देखो अमीर आएगा चुनाव पे तो अमीरियत फैलेगी, अगर गरीब आएगा तो गरीब क्या करेगा? गरीब और गरीबी बढ़ाएगा। वैसे राहुल गांधी जी की एलन मस्क जी से बात चल रही है
तो वो हमें भी यहाँ सपोर्ट करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अगली बार जो है कमबैक करने में सक्षम होंगे। और बहुत ही मतलब पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है इस बार इलेक्शन रिजल्ट के साथ साथ, क्योंकि इस बार जो है बिल्कुल शून्य से शुरू करने का हमें मौका मिल रहा है। वो डायलॉग मार पिछली दिया बार मैंने। तक एक चल आध मार तो आ दिया। जाती थी, पर इस बार शून्य से शुरू करने का मौका मिला है। तो आपको मंडे को जब मार्केट खुलेगा, स्टॉक मार्केट, तो आपको एक बहुत बेहतरीन बढ़त मिल सकती है। तो जैसे हम लोग क्या सोचते हैं ना कि बीजेपी की फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में बीजेपी की फुल फॉर्म है भूल जाओ पुट। आप जानते हैं पुट 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 ही होता है ना कि जब मार्केट गिरता है तो लोग पुट खरीदते हैं, तो पुट खरीदने में उनका पैसा बनता है। तो बीजेपी का मतलब भूल जाओ पुट, पुट खरीदने का मौका ही नहीं मिलेगा तुम्हें। तो बीजेपी मतलब मार्केट गिरेगा ही नहीं, मार्केट बीजेपी आई तो मार्केट उठना ही उठना है तो ये बनता है। जानबूझ के इलेक्शन का रिजल्ट जो है शनिवार को आ रहा है ताकि हम कुछ खरीद ही ना पाए और ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हैं? पर मैं तो खरीद के बैठा था, मुझे तो पता था कि ईवीएम। तो तुम्हें ईवीएम पे भरोसा नहीं था? नहीं, हमें किसी पे भरोसा नहीं रहा भाई, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, इतनी सारी तिकड़म लड़ा रहे हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना मैं पैसा चाहूंगा, दे रहा हूँ बीजेपी उन्होंने को। उन्होंने ऐसी क्या तिकड़म लड़ाई भैया जो केजरीवाल इस बार हरा दिए? अरे देखो, हुआ ये, केजरीवाल जी को हम हरा नहीं पा रहे थे। हाँ, वो बार बार फ्री दे दे फ्री दे दे फ्री दे दे। हमने बोला ऐसा करो वैसा करो, हमने जनता को सिखाया कि देखो जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, फिस्कल डेफिसिट होता है ना, हाँ जो भी होता है, मतलब कि सरकार का घाटा घाटा बढ़ जाता है। तो ऐसा करने से तो जनता नहीं मान गई थी। तो हमने बोला एक काम करो, केजरीवाल बोला था 200 यूनिट फ्री देते हैं, हमने बोला हम 400 यूनिट फ्री देंगे। केजरीवाल ने बोला हम गंगा नदी यमुना मैली करेंगे, हमने बोला हम और ज्यादा मैली करेंगे। मतलब समझ रहे हो तो वैसे ही। क्या अरविंद केजरीवाल जी अकेले जाके मुंह उतारे हैं गंगा यमुना में? हैं? ये दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं? ये इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे दीपेश भाई? यमुना के लिए एकमात्र केजरीवाल जिम्मेदार है? नहीं नहीं, हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। हाँ, जहर जहर दे रही है उसमें यमुना में। अमोनिया निकला है उसमें, आपके अमोनिया। मुंह में क्या घुस रखा है ऐसा? हैं? जोर से बोलिए ना। हाँ, पानी तो पी के आए बताइए ना तो यहाँ। सही, बोलिए, इस बार बोलिए। मोदी मेहरबान होंगे या नहीं? जी, जैसा मोदी जी चाहेंगे वैसा ही होगा। और मैं तो पार्टी छोड़ दूं। हाँ, मैं खुद पार्टी छोड़ रहा हूँ। क्योंकि कल हो चुकी है पार्टी। मैं खुद बीजेपी में शामिल होऊंगा। कल वाली बात मत लाइए, हाँ क्योंकि हाँ, तो बात यही है यार, क्या कर सकते हैं। देखिए सब कुछ मोदी जी की मेहरबानी पे चल ही सब रहा है, तानाशाही चल रही है। तानाशाही चल ही रही है। हम्म। बाकी आम आदमी का जो है वो बन ही रहा है, जिसे आप कहते हैं चूतिया। तो कौन रोक सकता है? ये सब होनी है, और ये होनी को जो अनहोनी करते हैं, अनहोनी को होने, उसे क्या कहते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। हाँ। बिल्कुल सही। तो भाजपा वालों आपको बहुत बहुत बधाइयां। जो भी देश तुम में क्या विकास बधाई चाहते दोगे? हैं। बधाई हम देंगे भाई, तुम तो हाँ। भाजपा वाले हो ही। तो भाजपा वालों को बहुत बहुत बधाइयां भाई, लेकिन देखिए थोड़ी मेहरबानी कीजिए, हमें भी अवसर दीजिए ताकि हम भी कहीं ना कहीं आपको टक्कर दे सके। कितना बढ़िया हमारा इतिहास रहा है, तुमने सारी भुज्जे मार दी देखो इतिहास कांग्रेस और आरसीपी का हाल एक जैसा है, की। टैलेंट कूट कूट के है, मगर ये है कि मेहनत हर साल करते हैं, पता दोनों का है कि होना कुछ नहीं है, लेकिन खाली मेहनत किए जा रहे हैं। तो कौन सबसे बड़ा ज्यादा बड़ा पप्पू है, विराट कोहली या राहुल गांधी? ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए, विराट कोहली ज्यादा बड़ा पप्पू है या राहुल गांधी? लेकिन इंटरनेशनल की बात नहीं चल रही है, आईपीएल की बात चल रही है। नहीं नहीं नहीं, आईपीएल अब इंटरनेशनल में तो ठीक ही है विराट कोहली। कप्तानी में तो नहीं कर पाया ना भाई। तो आप कमेंट में बताइए। तो आप बताएं रोहित शर्मा जी, आप बताएं। अच्छा, मैं रोहित शर्मा। ओके। पीआर टीम अच्छा हम क्रिकेट पे आ चुके हैं, तो मैं आरसीबी का समर्थन, ये इसकी टीम कौन सी है? रोहित शर्मा। साले सब जगह लूजर वाली टीम मुझे दे दे रहे हो। तो आरसीबी ले रहा। तू ही आरसीबी ले रहा। मैं तो महेंद्र सिंह धोनी वाला, चेन्नई चेन्नई नहीं नहीं तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई। ये चेन्नई, ये एमआई। आरसीबी, ये एमआई। हाँ। तो इस बार हमारी पूरी तैयारी है आरसीबी की, इस बार आईपीएल हम ही जीतेंगे, चाहे तुम कुछ गड़बड़ी कर लो। ये अंबानी हर बार टीम खरीद लेता है मुंबई की। और महेंद्र सिंह धोनी महेंद्र सिंह धोनी का जो है फिक्सिंग। फिक्सिंग, फिक्सिंग के बारे में जो मतलब आपको देखना चाहिए भैया, डॉक्यूमेंट्री देखिए इसकी कि कितनी बड़ी सट्टेबाज टीम थी ये चेन्नई। एक एक खिलाड़ी बिक गया इनका, कुछ ब्लैकमेल करके बिके, कुछ सीधे पैसे देके बिके, और कुछों को तो साला कुछ मिला नहीं फिर भी बिक गए हो। तो ऐसी टीम का समर्थन करना कहाँ तक सही है दिपेश जी? ऐसी टीम का कोई समर्थन करना चाहिए? नहीं, मैं तो एमआई के साथ हूँ। और मैं एमआई के साथ इसलिए हूँ, ठीक है, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या कहते हैं मुंबई वाले तो अंपायर खरीदते हैं। अंपायर खरीदते हैं, ये खरीदते हैं। भाई पैसा है तभी खरीदते हैं। सही बात है। तुम पे है तो तुम भी खरीदो। हमारा तो बाहर छोड़ के भाग गया विजय माल्या। हमारा पैसा सब बैंक अकाउंट फ्रोज हो चुके हैं, क्या कर सकते हैं भैया। चलिए
कोई बात नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। माल्या जी थोड़ा थोड़ा भेज रहे हैं हमें। फिर भी क्या करें, लेकिन आज करना है ही जाता। अरे जवाब तो पूछ ले, किरण जवाब देना बहुत भूलना। हाँ, विराट कोहली ज्यादा बड़ा पप्पू है राहुल गांधी। ओके, देखिए आम आदमी पार्टी कैसे लड़खड़ा रही है। और बाय स्टूडियो छोड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी। वाह